साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे और बेहतर होंगे। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मुझे देखते हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। और कल 1 मई था यानी 1 मई था। उस मई के का दिन एक ऐसा दिन होता है जो अ, लेबर डे यानी मज़दूर विश्व विश्व मज़दूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मज़दूरों के सम्मान में कोई भी काम अगर किसी भी कंपनी में करते हैं या किसी भी संस्था के लिए अगर आप काम करते हैं, तो एक तरह से मज़दूरी होती है। चाहे वो प्रोफ़ेशनल मज़दूरी हो, चाहे वो एक धरातली स्तर की ज मज़दूरी हो, ज़मीनी स्तर की मज़दूरी हो, वो भी मज़दूरी होती है। और मज़दूर का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर मज़दूर जिस दिन नहीं रहेंगे, तो किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े-बड़े कारखानों में जो अ, सामान जो बनते हैं, बड़े-बड़े उपकरण जो बनते हैं, वो मज़दूरों की ही बदौलत बनते हैं, कर्मचारियों के ही बदौलत बनते हैं। और जो बड़ी-बड़ी संस्थाओं का संचालन करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि उनका शोषण ना करें, उनका सम्मान करें क्योंकि आवश्यकता से अधिक शोषण आपको मुसीबतों में डाल देगा क्योंकि इस देश में बहुत सारे कानून, बहुत सारे प्रावधान हैं, जो आपको उनके सम्मान करने पर मजबूर करते हैं। और सोचिए बाबा साहब डॉक्टर भीम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ऐसे कानून, ऐसे प्रावधान बनाए जिसमें महिलाओं को भी सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। 8 घंटे का जो काम होता है एक व्यक्ति से, वो भी सुनिश्चित किया गया। उसके बाद वो जो काम करेगा वो ओवरटाइम में गिनती होगी उसकी। ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा और हमारे देश के तमाम महापुरुष महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी और अन्य लोग जो पार्लियामेंट में उस वक़्त मौजूद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। और उन्हीं की बदौलत आज हम और आप एक अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए तो मैं अपने चैनल, अपनी टीम की तरफ से सभी मज़दूर भाइयों को, एक तरह से हम लोग भी मज़दूरी ही करते हैं, चाहे कोई भी काम हो मज़दूरी में ही आता है। अगर काम है तो मज़दूरी, लेकिन ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो बड़े बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, जिसमें हर किसी की बस की बात नहीं होती है। अ, इस गर्मी, मई, जून जैसी तपती धूप में भी वो काम करते हैं, तो उनको तहे दिल से धन्यवाद और ढेरों सारी शुभकामनाएँ। आपका स्वास्थ्य मंगलमय हो, आपकी ज़रूरतें पूरी हों, आप के बच्चे, आपके बच्चे पढ़े-लिखे अच्छे मुकाम पर पहुँचे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और आइए आज अमर उजाला के कुछ खबरों की तरफ चलते हैं क्योंकि आज अ, कुछ जो हेडलाइन्स है आज कल का पेपर है, लेकिन आज उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। आकि आज हालाँकि 2 तारीख है, लेकिन कल का जो पेपर है, कल की जो खबरें हैं अमर उजाला के माध्यम से कुछ देखते हैं, साझा करते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो पहली हेडलाइन जो है वो है कि मुख्तार अंसारी की मौत की जाँच कराने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। बेटी उमर की याचिका खारिज हो गई है। पिता को यूपी के बाहर जेल में स्थानांतरित करने वाली याचिका भी खारिज हो गई। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज कर दी। साथ ही 2023 में दाखिल उस रीट याचिका निपटारा कर दिया जिसमें उनके पिता को हिरासत के दौरान नुकसान पहुंचाए जाने की आशंका पर उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम एम सुंदरेश व जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने जब बताया गया कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 की बांदा जेल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान उमर अंसारी की वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि याचिका सिर्फ इसलिए निरर्थक नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को आशंका थी कि मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। इस पर जस्टिस बिंदल ने स्पष्ट किया कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है,
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता को मेडिकल रिपोर्ट दी गई है। इस पर पासा ने जवाब दिया कि उन्हें कल ही रिपोर्ट मिली है और चूंकि यह 500 से अधिक पन्नों की है, इसलिए इसे पढ़ने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मौत के कारणों की जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। इस पर जस्टिस सुंदरेशन ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया। जस्टिस बिंदल ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार करने का एकमात्र कारण यह था कि याचिकाकर्ता ने एक जेल में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की थी। हालांकि अंसारी पर 65 से अधिक आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। 8 में मिल चुकी थी सजा। गाजीपुर के कस्बा मोहम्मदाबाद निवासी मुख्तार अंसारी का हत्या, अपहरण, वसूली, गैंगस्टर एक्ट एंड एनएसए समेत 65 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उसे 8 मामलों में सजा भी मिल चुकी थी। उस पर दर्ज 65 अभियोग गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, दिल्ली, सोनभद्र, आगरा, लखनऊ, मऊ, आजमगढ़, पंजाब, बाराबंकी और बांदा में पंजीकृत है। तो इनके भी बहुत सारे मुकदमे इनके पहले ही दर्ज हो चुके थे। लेकिन अगली हेडलाइन देखते हैं कि संगठित अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती मिली। कोर्ट ने साफ किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का मामला नहीं है। यह न सिर्फ प्रदेश सरकार की सशक्त और तथ्यों पर आधारित पैरवी की जीत है, बल्कि संगठित अपराधियों के विरुद्ध उठाए गए कठोर कदमों की भी पुष्टि करता है। तो साथ ही ये तो अमर उजाला की हेडिंग थी, जो उनकी मौत की जांच के लिए जो याचिका उनके बेटे ने जो दी थी वो खारिज हो चुकी है। तो आने वाले वक्त में देखिए क्या होने वाला है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं उनका ये आरोप है कि हमारे पिताजी को जहर दिया गया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उनकी उनकी मौत का अंदेशा हमको तो पहले ही से था, ये था। और जनाजा जब उनका निकला था तो उनके जनाजे में हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी और पूरा जनसैलाब उमड़ा था। तो कहीं ना कहीं कई चीजें सामने उभर के आती हैं सामने कि इंसान के कर्मों का पता तभी चलता है जब उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि अच्छे कर्म जब आदमी करता है तो उसके जनाजे में उसके अस्थि के साथ, उसके मिट्टी के साथ लोगों का रेला लगा रहता है, हुजूम लगा। और वो एक समाजवादी पार्टी के एक नेता भी थे कई बार के। और गैंगस्टर एक्ट में जो भी धाराएं लगी हैं तो कानूनी रूप से है और हो भी सकती हैं, क्योंकि इस पे हर किसी के पास स्पष्टीकरण नहीं होता है। जो कोर्ट के पास होता है वो सारी चीजें लीगल तरीके से होती है। तो धन्यवाद साथियों, चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ सुझाव वगैरह अगर देना चाहेंगे तो सुझाव भी दे सकते हैं।